हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको शॉर्ट कुर्ती की कटिंग व स्टिचिंग करने का तरीका बता रही हूँ, किस प्रकार से करते हैं। और ये मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है जिसमें से मैं शॉर्ट कुर्ती बना रही हूँ। और सबसे पहले हमें इसकी लंबाई लेनी है। जैसे कि हम 30 इंच की कुर्ती सिल के तैयार करेंगे तो उसके लिए हम 32 इंच इसकी लेंथ लेंगे। और 32 इंच लेंथ लेने के बाद ये हमें 30 इंच की सिल के तैयार करनी है और हमें ये 32 इंच की इसकी लेंथ लेनी है। और इसे फोल्ड करके और फिर एक बार और फोल्ड किया है, मैंने इसे डबल फोल्ड किया है। और ये हमारी बंद साइड की तरफ से हम तीरा लेंगे। जैसे कि हमारा तीरा 14 है तो उसका हम हाफ 7 इंच लेते हैं, पर इसमें जब हम कॉलर लगाएंगे तो इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 14 में 1 इंच करेंगे 15, और 15 का आधा 7.5 इंच हमने तीरा लिया है। और इसके बाद देखिए 7.5 इंच हमने तीरा लिया है। और इसके बाद आर्म होल्स की लेंथ हम 7 इंच लेंगे। जहाँ हमने 7 इंच पे निशान लगाया है उधर से हमें ये 7 इंच ही रखना है। जो हमारा प्रॉपर तीरा है 14 तो उसका हाफ 7 इंच रखना है। और इस तरीके से हमें इसे सीधा करना है। और इसके बाद जैसे कि हमारी चौड़ाई 40 इंच है तो उसका 4th भाग हम 10 इंच लेंगे। और इसके बाद हम 1.5 इंच मार्जिन के लिए रखते हैं। और आर्म होल्स की कटिंग के लिए एक निशान हम 1.5 इंच पे लगाएंगे और ऊपर से हमें 3.5 इंच पे लेना है। और इस तरीके से इसकी गोलाई कर देनी है। और हम फ्रंट के आर्म होल्स की कटिंग के लिए हाफ इंच अंदर की तरफ करेंगे और हाफ इंच ही नीचे से लेंगे। देखिए ऊपर से हमें इसे इस तरीके से तिरछा करना है और इसके बाद हमें इसकी गोलाई कर देनी है। ये हमने आर्म होल्स की कटिंग के लिए निशान लगा लिए हैं। और इसके बाद हम गला रखेंगे। जो हम गले की चौड़ाई लेते हैं हम 3 भी ले सकते हैं, बट हम इसकी 2.5 इंच लेंगे। और 2.5 इंच ही हम इसकी लंबाई लेंगे। जब कॉलर वाला गला काटते हैं जितनी हम चौड़ाई लेते हैं उतनी ही हम लंबाई लेते हैं। और इसे इस तरीके से मिला देना है, बॉक्स बना लेना है। और इसके बाद हम 1 इंच पे इसकी गोलाई करेंगे। और गोलाई करने के बाद एक निशान हम नीचे की तरफ लगाएंगे जो हम कट लगाएंगे। अब ये कट का निशान मैं ऊपर से 7 इंच ले रही हूँ। और आप इसे और भी लेंथ में ले सकते हैं, 7, 8, 9 जितना आपका मन करे, क्योंकि इसमें बटन लगेंगे। और इसके बाद हमें गले से मुड्ढे की तरफ हाफ इंच डाउन करना है। और इसके बाद हम पेटी पे निशान लगाएंगे। उसके लिए हम 8 इंच आर्म होल से नीचे की तरफ 8 इंच लेंगे। और पेटी हमारी 34 है तो उसका 4th भाग 8.5 इंच लेंगे। और 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए लेंगे। और इसके बाद हमें इसे इस तरीके से नीचे की तरफ मिला देना है। इसे सीधी लाइन खींचनी है। और जो हमने मार्जिन के लिए लाइन बनाई है उसे भी हमें सीधा कर देना है। और जहाँ से हम चाक खुले करते हैं उस पर हम निशान लगाएंगे 5 इंच पे। आप 3 या 4 पे भी लगा सकती हैं यदि आप ऊंचे रखना चाहती हैं। और यहाँ से भी हमें जितनी हमने ऊपर की चौड़ाई ली है इधर भी हमें 10 इंच ही लेना है। और इसमें हमें 1 इंच मार्जिन के लिए रखना है। फोल्ड करेंगे जो हम चाक, और इन्हें हमें इस तरीके से मिलाना है। जितना हमने ये यहाँ से लिया है इतना ही हमें नीचे से लेना है। और इसके बाद हमें ये सीधी लाइन बनानी है। इस तरीके से हमें लाइन को खींचना है। और इसके बाद हम यहाँ पे हम नॉर्मल एप्पल कट में हम 3.5 इंच पे गोलाई करते हैं, यहाँ पे हम 2.5 इंच में। और हम एप्पल कट में पूरी गोलाई करते हैं, इसमें हम कम ही करेंगे। ऊपर से शुरुआत करेंगे हम इसकी। और ये हम बस यहीं तक गोलाई करेंगे, ज़्यादा गोलाई नहीं करते हैं इसकी हम।
यदि हम ज़्यादा कर देंगे तो वो एप्पल कट बन जाएगा। ये हमें शॉर्ट कुर्ती बना रही हूँ मैं, ये जो हम पटियाला सूटों के ऊपर पहनते हैं। ये हमें सिर्फ 3.5 इंच तक ही इसकी गोलाई करनी है और इसके बाद अब हमें इसकी कटिंग करनी है। और ये हमें कट लगाने हैं ताकि जब हम निशान लगाएं दूसरे पर्दे में तो आसानी रहे। ऐसे ही हमें पेटी पे निशान लगाना है। और सबसे पहले बैक पर्दे के आर्म होल्स की कटिंग करनी है और इसे इस तरीके से काटना है। और इसके बाद हमें जो बैक पर्दा है उसे अलग कर लेना है और इसके बाद फ्रंट पर्दे के आर्म होल्स काटने हैं और इसके बाद हमें गले को काटना है। और जो हमने निशान लगाया था इसको भी हमें कट करना है। इस तरीके से हमने ये सूट की कटिंग कर ली है, जो शॉर्ट कुर्ती है इसकी। और इसके बाद हम बाजू काटेंगे। बाजू के लिए हमने कपड़े को एक बार फोल्ड किया है और फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड किया है, इसे हमने डबल फोल्ड किया है। और जो हमने इसकी चौड़ाई ली है वो हमने 9 इंच ली है और लंबाई हम अपने अनुसार लेंगे, जितना आप बड़ी बाजू पहनना चाहती हैं उसी के अनुसार। उसमें 2 एक्स्ट्रा लें फोल्ड करने के लिए और ऊपर से हमें 3 इंच पे निशान लगाना है और इधर से हम 2 इंच लेंगे। छोटी बाजू में हम 1.5 इंच ही लेते हैं और इसे हम इस तरीके से सीधा कर देंगे। इसके बाद जितनी हमारी मोहरी है, जैसे कि हमारी मोहरी 14 है तो उसका हाफ 7 इंच लेंगे और 1.5 इंच हम इसमें मार्जिन के लिए, और इसे हम इस तरीके से मिला देंगे। और इसके बाद जो हम फ्रंट की बाजू की कटिंग करते हैं, जो हमारा ये सीधा जो हमने लाइन खींचे जितना भी आता है उसका हाफ करके 1/2 इंच अंदर की तरफ करते हैं और इसे हम इस तरीके से इसकी गोलाई करते हैं। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। अब हमें 2 पर्दे लेने हैं ऊपर की तरफ और इनकी भी कटिंग कर लेनी है। और हमारी बाजू भी कट गई हैं और हमने सूट की कटिंग कर ली है। इसके बाद हम आपको इसकी स्टिचिंग करने का तरीका बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हमें एक गला बनाना है। गले के लिए हमने 3 इंच चौड़ी पट्टी ली है। लंबाई हमने जितना कट लगाया है उससे 2.5 इंच एक्स्ट्रा ली है और हमें पट्टी को इस तरीके से रखना है। सूट को हमें सीधा रखना है, पट्टी को हमें उल्टा रखना है और सिलाई लगानी है। और ये सिलाई हमें कट तक ही लगानी है। सिलाई लगाने के बाद देखिए हमने सिलाई कट तक लगाई है और इसे हम फोल्ड करेंगे। जिस तरीके से हम ब्लाउज़ में बढ़मा पट्टी लगाते हैं उसी तरीके से इस पट्टी को लगाना है। और 1/2 इंच फोल्ड करने के बाद इसे हमें ऐसे फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। और सिलाई हमारी पट्टी के ऊपर ही आनी चाहिए और सीधी सिलाई आनी चाहिए, इससे फिनिशिंग अच्छी से आती है। और इसके बाद हमने देखिए ये एक पट्टी लगा ली है और इसके बाद हम दूसरी पट्टी लगाएंगे। दूसरी पट्टी की लंबाई हम कट के बराबर रखनी है, पर पहले आप इतनी ही लें, बाद में कट कर लें। और ये हमें ऐसे रखना है और इसके ऊपर भी हमें ऐसे ही सिलाई लगानी है। सेम जैसे हमने पहली पट्टी बनाई है उसी तरीके से हमें इस पट्टी को भी ऐसे ही बनाना है। सीधी सिलाई लगानी है हमें कट तक ही। लगाने के बाद अब हमें इसी तरीके से इसको भी बढ़मा पट्टी ही बनाना है। ऐसे फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है।
हमने 2 पट्टी बना ली हैं और हमें जो हमारी लेफ़्ट की जो पट्टी है लेफ़्ट की तरफ की उसे कट करना है। उसे हमें कट के बराबर ही रखना है। ऐसे हमें इसे कट कर लेना है और इसके बाद हमें इसके ऊपर इस तरीके से इस पट्टी को रखना है और हम सेंटर पॉइंट पे एक निशान लगाएंगे सीधा। लगाने के बाद अब हम यहाँ पे ऐसे सीधी सिलाई लगाएंगे फोल्ड करने के बाद, और नीचे से हमें इस तरीके से बनाना है इसे त्रिकोना, और सिलाई लगा लेनी है जिस तरीके से हम जेंट्स कुर्ते में बनाते हैं, ऐसे ही हमें इसे बनाना है। अब हमें सिलाई लगानी है इसके ऊपर, और सिलाई लगाते टाइम हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि सिलाई हम सीध में ही लगाएंगे किनारी पर, और हम ऐसे इसे फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। अब जो हमारा कोना है वो नीचे की जो लाइन है उसी के ऊपर आना चाहिए। और सिलाई लगानी है किनारी पर। और इसके बाद हमें दूसरी साइड में भी सिलाई लगानी है। अब फिर हमें ये सीधी सिलाई लगानी है, और ये जो हम सीधी सिलाई लगाएंगे, ये जो हमारा कट था ये हम वहाँ तक ही लगाएंगे। और इसके बाद हम इसे सीधी सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसे इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। 2 या 3 बार हमें ये सिलाई लगानी है। यदि आप चाहें तो इसमें 1-2 सिलाई और लगा सकती हैं। इस तरीके से हमने इस पट्टी को तैयार किया है। इसके बाद हमें तीरा सिलना है। और सिलाई लगाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ। यदि फिर भी आपको समझने में कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही हमें सीधी सिलाई लगानी है। हमने सिलाई लगा ली है, और इसके बाद जो हमारा बैक पर्दा है इसके गले की कटिंग करेंगे। हम सिलाई लगाने के बाद ही करते हैं, इसे फोल्ड करने के बाद। और 1 इंच पे हम इसकी गोलाई करेंगे, कटिंग करनी है हमें। हमने इसकी कटिंग कर ली है। इसके बाद अब हमें ये गले को नापना है कॉलर बनाने के लिए। ये हमें खींच के नहीं नापना, ऐसे ही हल्के हाथ से नापते हैं इसे, और लूज भी नहीं रखते हैं ज़्यादा और खींचते भी नहीं हैं। देखिए 17 है, और हमें 17 इंच के ही कॉलर तैयार करना है। अब इसके लिए मैंने बुकरम ली है, और बुकरम की चौड़ाई मैंने 3 इंच के करीब ली है, और ऊपर से मैंने 1 इंच पे निशान लगाया है। और इसके बाद हमने इसे तिरछा कर दिया है बंद साइड की तरफ से। खुली साइड की तरफ मैंने 1 इंच पे निशान लगाया था। आज मैं आपको दूसरी तरीके से कॉलर काटना बता रही हूँ। और हमें जैसे कि 17 इंच कॉलर तैयार रखने, तो हम 17 का आधा 8.5 इंच होता है हमारा कॉलर फोल्ड है, सॉरी बुकरम, तो हमने ये 8.5 पे निशान लगाया। हमें प्रॉपर ही रखना है ये। और 1 इंच हमें ये जो बुकरम है इसकी चौड़ाई लेनी है 1 इंच, तो हम
1 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे हम इस तरीके से सीधा कर देंगे। और जो हमने 8.5 इंच पे निशान लगाया था इसे हम ऐसे सीधा कर देंगे। बॉक्स बना लेना है हमें ये। और यहाँ पे हम 1/2 इंच इसकी गोलाई करेंगे। ये हमारा ऊपर का हिस्सा है, हमने 1/2 इंच पे इसकी गोलाई की है। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। ये बहुत ही इजी कॉलर है जो मैं आपको बता रही हूँ, दूसरे तरीके से बता रही हूँ आज मैं आपको। और हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। हमने कॉलर काट लिया है। बहुत ही सिंपल तरीका था जो आज मैंने आपको बताया है। ये हमारा नीचे का हिस्सा है और इसके बाद हमें कपड़ा लिया है और ये कपड़े को हमने फोल्ड करके रखा है। और पहले हम नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगे कपड़े को सिंगल करके। और हम ये सिलाई इसलिए लगा रहे हैं कि ये इस सिलाई को जब हम पहले लगा लेते हैं तो इससे फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है। और कॉलर हमारा है जो सिल भी जल्दी से जाता है। और हमें इसकी ऐसे सिलाई करनी है कॉलर की। हमने सिलाई लगा ली है और सिलाई लगाने के बाद जो हमारा एक कपड़ा है इसे हमें कट करना है। 1/2 इंच से थोड़ा कम छोड़ के हमें इसे पूरे को ही कट करना है। और ये हमने उल्टी साइड की तरफ फोल्ड किया था। कपड़े को हमने काट लिया है और हमें इसे ऐसे फोल्ड करना है। और 1/2 इंच जो हमारा दूसरा कपड़ा है, पहले हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया था, जो दूसरी साइड का कपड़ा है इसे हम 1/2 इंच निकाल के सिलाई लगानी है। ये 1/2 इंच हमें बाहर की तरफ करना है। इस पे ही हम कॉलर को जोड़ेंगे। और 1/2 इंच निकालने के बाद कपड़े को जो हमारी ये बुकरम है इसके पास में हमें सिलाई लगानी है। इसके ऊपर सिलाई नहीं लगानी। जो हमारा नीचे का कपड़ा है वो हमें 1/2 इंच बाहर की तरफ निकाल के सिलाई लगानी है। और ध्यान रखना आप, हमें बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, हमें पास में सिलाई लगानी है। और इसके बाद 1/2 इंच कपड़ा छोड़ने के बाद हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। और अब हम इसे सीधा करेंगे। इस तरीके से कॉलर काटने से और सिलने से बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आती है। और हम इसे इस तरीके से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम एक सिलाई इसके ऊपर लगाएंगे किनारी पर। कई बार जब हम सिलाई लगाते हैं तो जो हमारा एक कॉलर का कपड़ा है ये कम ज़्यादा हो जाता है और इस सिलाई को लगाने से फिनिशिंग अच्छे से आती है। ये जो ऊपर की तरफ फोल्ड होता है ये फोल्ड नहीं हो पाएगा जब हम इसे लगाएंगे। और इससे फिनिशिंग अच्छे से आती है सिलाई को लगाने से। और इसके बाद हमने सूट को सीधा किया है और हमने इस तरीके से इस कॉलर को रखा है। और आप ध्यान रखें कि जितना हमने 1/2 इंच कपड़ा इसमें एक्स्ट्रा लिया है नीचे की तरफ, उसी पर ही सिलाई लगानी है, उससे कम ज़्यादा नहीं करनी है। 1/2 इंच पे ही पूरे में ही सिलाई लगानी है इस गले में, जो हमने कॉलर में नीचे की तरफ 1/2 इंच लिया था। यदि आप कम ज़्यादा सिलाई लगाएंगे तो फिनिशिंग अच्छे से नहीं आएगी, इसलिए आपको 1/2 इंच की सीध पर ही सिलाई लगानी है। और ऐसे आपको पूरे में ही सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हमने इसमें पूरे में सिलाई लगाई है 1/2 इंच की सीध पर ही। और हमें इसे ऐसे फोल्ड करना है। मैंने जो सिलाई लगाई थी कॉलर में वो मैंने पहले इसलिए लगाई थी
कि अब हमें फ़ोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ऐसे ही रखना है और सीधी सिलाई लगानी है। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है, क्योंकि हम फ़ोल्ड करने में बहुत टाइम लगा देते हैं और कहीं ज़्यादा फ़ोल्ड हो जाता है, कहीं कम फ़ोल्ड, तो इसलिए हमने इसे पहले ही फ़ोल्ड कर लिया था। अब हम ऐसे ही सीधी सिलाई लगा देंगे, बहुत अच्छे से फिनिशिंग आएगी इस तरीके से। देखिए हमने कॉलर को लगा लिया है, फिनिशिंग बहुत अच्छे से आई है। और इसमें हम यहाँ पे और इसमें हमें हुक और आई बनानी है और इसके बाद हमें साइड में सिलाई लगानी है। इसमें जो हमारा नाप है उसी के अनुसार हम साइड में सिलाई लगाएंगे। देखिए हमने दोनों साइडों में सिलाई लगा ली है। और इसके बाद हमें इसे नीचे से फोल्ड करना है और फोल्ड करने का तरीका वही है, जितना कपड़ा हम पहली बार में फोल्ड करते हैं उतना ही हमें लास्ट तक करना होता है, इससे फिनिशिंग अच्छे से आ जाती है। देखिए जो हम यहाँ पे फोल्ड करते हैं, जैसे कि हमने हाफ इंच लिया है और इसे ऐसे फोल्ड किया है, तो हमें लास्ट तक ऐसे ही फोल्ड करना है, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है। और इसी तरीके से हम पूरे ही दोनों ही पर्दों को फोल्ड करना है। मैं आपको कम फोल्ड करना बता रही हूँ, पूरा नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती। मेरे चैनल पे और भी सूट की स्टिचिंग वीडियो हैं, आप उसमें भी फ़ोल्ड करना देख सकती हैं। और इसी तरीके से हमें पूरे को ही फ़ोल्ड करना है। देखिए इस तरीके से मैंने इसे पूरे को ही फ़ोल्ड कर लिया है, दोनों पर्दों को। और इसके बाद हम बाजू लगाएंगे इसमें। और बाजू लगाने के लिए जो हमारी ये बाजू हैं, इनको हमें नीचे से फ़ोल्ड करना है। पहला फ़ोल्ड हम हाफ इंच पे करेंगे और दूसरा 1 इंच पे ऐसे फ़ोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरीके से मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आपको बहुत कम दिखा रही हूँ बाजू लगाना। और इसके बाद हमारी जितनी चौड़ाई है बाजू की वो लेंगे और आर्म होल्स का नाप लेके हमें सिलाई लगा लेनी है। बाजू आप मेरी और भी वीडियो हैं उनमें भी देख सकते हैं किस तरीके से तैयार करते हैं। इसके बाद सूट के कपड़े को हमें उल्टा करना है और बाजू को सीधा। और जो हमारे फ्रंट पर्दे की जो कटिंग होती है आर्म होल्स की, वो हमारी बाजू में भी होती है। और जो फ्रंट की कटिंग है बाजू की, वो फ्रंट पे ही आनी चाहिए। और हमें इस तरीके से रख के सिलाई लगानी है। यदि आपको इतने शॉर्ट तरीके से बाजू समझ में नहीं आ रही हैं, तो मेरे चैनल पे सूट और ब्लाउज़ के और भी स्टिचिंग वीडियो हैं, जिसमें मैंने आपको पूरी तरीके से बाजू लगाना बताया है, तो आप वहाँ से देख लें। ये मैं बहुत शॉर्ट उसमें बता रही हूँ बाजू लगाना, क्योंकि ये वीडियो कुछ बड़ी हो जाती है और अपलोड करने में परेशानी होती। और हमें ऐसे ही इसमें पूरे में ही सिलाई लगानी है। मैंने ये बाजू लगा ली है, एक बाजू मैंने आपको लगाना बताया था। देखिए फिनिशिंग बहुत अच्छे से आई है इस तरीके से लगाने से। और ऐसे ही मैंने दूसरी बाजू लगा ली है। ये हमारी शॉर्ट कुर्ती सिल के तैयार है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।